नमस्कार बच्चों, तो फिर आया हूं कुछ अपडेट लेकर। सबसे पहला अपडेट है साथी को लेकर। ये साथी क्या है बच्चों? एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ने आईआईटी कानपुर के साथ एसोसिएट होकर एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है साथी के नाम से। इस साथी के अंदर आपको बहुत सारे वीडियो सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं एनसीईआरटी को लेकर। सर कैसे काम करता है, क्या होता है, मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूं। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि आप किस स्ट्रीम में हैं। आप मेडिकल डिवीजन में, आप स्टार्ट लर्निंग करेंगे। स्टार्ट लर्निंग करने के बाद यहां पर टीचर्स का पैनल मिलेगा आपको। उसके बाद आप 11th में हैं, 12th में हैं या ड्रॉपर में हैं। जैसे आप इनरोल फॉर फ्री करते हैं उसके बाद टॉपिक वाइज यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाते हैं। बेसिकली बच्चों ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसा कदम है जो गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है उन बच्चों के लिए जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और वो चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको एक सारा प्रॉपर मटेरियल मिल जाए। तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से, एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से एक इनिशिएटिव है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला अपडेट। सेकंड अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं। अभी लेटेस्ट अपडेट 22 अक्टूबर का क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर एक्सपर्ट पैनल रिपोर्ट ऑन नीट यूजी एग्जाम कंट्रोवर्सी बाय 2 वीक्स। ठीक है बच्चों, आपको पता है 2024 में नीट एग्जाम में बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई थी। ठीक है, इन सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया जिस पैनल का काम था कि भाई एनटीए ने क्या क्या गड़बड़ी करी है और हम किस तरह से इस एग्जाम को और इंप्रोवाइज कर सकते हैं। तो ये सारी बातों की एक रिपोर्ट बनाई जा रही है। फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि 2 वीक का आपको टाइम और दिया जा रहा है, आपको वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। और एक स्टेटमेंट आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे बच्चों कि 2 फेज में पेपर होना है। तो जैसे कि देखिए प्रीलिम्स और मेंस की तरह, क्योंकि मेंस में बच्चा छट जाता है तो उसी तरह से यहां पर भी 2 फेज में पेपर होने का चांसेस डेफिनेटली बन रहा है। लेकिन अगर मैं पर्सनल ओपिनियन दूं तो बेटा 2025 के अंदर ना ये अभी पॉसिबल, मतलब मान लीजिए इसके चांस जो है ना वो 99.9% है। मतलब अभी तो हम इस तरह की बात नहीं कर सकते कि 2 फेज में पेपर होगा। अभी हम ये मान के चलें कि सिंगल फेज में ही पेपर होगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि 2 वीक के बाद किस तरह की सुप्रीम कोर्ट का फाइनल हमारे पास रिपोर्ट सबमिट होती है, कैसा डिसीजन आता है, उसके बाद ही हम इस पर बात करेंगे। तो बेटा जैसे ही कोई नई इंफॉर्मेशन आएगी फिर आपके लिए मैं कुछ नई अपडेट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।